हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईएएस की इस टेस्ट सीरीज में। हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट नंबर 4 देख रहे हैं जो जियोग्राफी से रिलेटेड है, और उसका हम लोग आज सेकंड पार्ट देखेंगे। जो 24 क्वेश्चन से हम लोग कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन तक पूरा करें, क्योंकि हम 4 पार्ट में एक टेस्ट को कर रहे हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन दिया है कि गहन निर्वाह कृषि में धान की खेती की प्रधानता पाई जाती है। आमतौर पर इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, गांव में रहते होंगे तो आप बिल्कुल जानते होंगे। इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट कि उर्वरकता बनाए रखने के लिए खाद का उपयोग। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल आपका सही है। दूसरा दिया है उच्च श्रम उत्पादकता। नहीं, तो ये उच्च श्रम उत्पादकता इसमें नहीं होती है, आपको पता है। मशीनरी का बड़े पैमाने पर उपयोग, आपको पता है हम लोग खेत में जब बैठाते हैं तो निर्वाह कृषि में हम लोग बहुत ज़्यादा मशीन का प्रयोग नहीं करते, अपने श्रम बल पर ही कृषि कर लेते हैं ताकि खाने जितना पैदावार हो जाए। तो ये भी स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो जाएगा। प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक उत्पादन, हाँ ये बात सही है कि प्रति इकाई जितना हम लोगों का छोटा सा खेत होता है उस हिसाब से उसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग उसी में गोबर की खाद और जैविक खाद, सारी तरह की हर एक प्रकार की खाद डालते हैं। और कम खेत होता है तो उसमें अधिक अच्छे से हम लोग कर पाते हैं, तो इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है जल मार्ग और दूसरा में अपवाहित होती हैं, जो होती हैं उसको देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि राइन जलमार्ग, तो उत्तरी सागर में, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है ओल्गा जलमार्ग, काला सागर में नहीं होता है। तीसरा दिया है कि मिसिसिपी, ये मैक्सिको की खाड़ी, ये सही है हम लोगों का। विकल्प नंबर हो जाएगा हम लोगों का बी। ये जो ओल्गा जलमार्ग है ये काला सागर में नहीं है, कैस्पियन सागर में है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन दिया है कि भारत श्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आप जान लीजिए, यह एक परियोजना है जो हमारा मैसूर से चालू होगा, जो कर्नाटक की राजधानी है। और इसमें क्या करते हैं, अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा ताकि जो इस पर शोध करते हैं उनके लिए आसानी हो सके। तो ये हमारा अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री एक योजना चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अभी कुछ विकल्प दिखाई नहीं दे रहे हैं इसमें। हाँ, तो इसमें दिया है कि चलवासी पशुचारण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हिमालय, टुंड्रा प्रदेश, ये जो उत्तरी अफ्रीका के अंटार्कटिक तट हैं, मेडागास्कर का क्षेत्र, यहाँ सब पशुचारण जैसी स्थितियाँ हमारे पास दिखाई देती हैं, आप उसमें मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का विकल्प नंबर हो जाएगा डी। आते हैं 29 नंबर की क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है, यक्षगान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। यह तमिलनाडु के तटीय जिलों में प्रचलित एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो यक्षगान है यह कर्नाटक के दक्षिण में होता है, मतलब कर्नाटक में। तो यह तमिलनाडु दिया है तो गलत। अगर केरल भी दिया होता तो केरल के कुछ हिस्सों में ऐसा होता है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में और केरल में, तो ये गलत हो जाएगा आपका। अब देखिए, अगर आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका सारा ही स्टेटमेंट निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी। वैसे आप इसको पढ़िएगा आराम से, दोनों ही कथन सही है। आगे चलते हैं। 27 निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि प्राकृतिक आपदा, दूसरा दिया है उच्च वेतन, तीसरा दिया है अनुकूल जलवायु, चौथा दिया है राजनीतिक उपद्रव। निम्नलिखित में से प्रवास के अपकर्षक कारक क्या हैं। देखिए, अपकर्षक कारक क्या होते हैं। अपकर्षक का अगर अंग्रेजी में हम लोग कहें तो उसे कहते हैं पुल जो फैक्टर होता है, पुल फैक्टर, उसको कहते हैं अपकर्षक कारक। पुल फैक्टर में क्या आता है, अगर आपको कहीं बेहतर जीवन जीने की सुविधा मिल रही है और
आपको उच्च वेतन मिल रहा है तो आप वहाँ जा सकते हैं। और एक होता है प्रतिकर्षक कारक, जिसे पुश फैक्टर कहते हैं। इसमें आदमी अपन ना चाहते हुए कहीं जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पूछ रहा है कि अपकर्षक कारक यानी कि पुल फैक्टर के बारे में। तो देखिए, अगर पुल फैक्टर के बारे में पूछ रहा है तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए उच्च वेतन की वजह से आप कहीं जा सकते हैं क्या अपनी मर्जी से। दूसरा दिया है कि आप देखिए अनुकूल जलवायु के लिए जा सकते हैं। बहुत लोग यहाँ से निकल के मुंबई जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ की जलवायु थोड़ा सा, वहाँ ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडी, इस तरह से व्यवस्था। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। बाकी ये जो प्राकृतिक आपदा है ये हम लोगों का पुश कारक है, पुश फैक्टर है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा आ जाएगी तो हर किसी को जाना ही पड़ेगा। तो हम लोगों का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आप पुश फैक्टर और पुल फैक्टर एक बार देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, ली ग्राइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, यह कम नमी वाला उच्च श्रेणी का कोयला है। दूसरा दिया इसमें लगभग 90% निक्षेप तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन जो लिग्राइट है इसमें नमी वाला उच्च श्रेणी का कोयला होता है, तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। जो लिग्राइट का कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा 25 से 35% तक होती है और नमी की मात्रा जो होती है वो लगभग 20 से 50% तक होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों का गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें उच्च लिख दिया है। तो हम लोगों का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, केन्या की मसाई जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नंबर पहला स्टेटमेंट दिया है कि मसाई जनजाति एक खानाबदोश जनजाति है जो कभी अपने मवेशियों के झुंड के साथ पूर्वी अफ्रीका के मध्य उच्च भूमियों में विचरण करती थी। तो ये बात सही है बिल्कुल। दूसरा दिया है, इस जनजाति द्वारा कुबड़ और लंबे सींगों वाले जेबू मवेशी पाले जाते थे। सही है। दूसरा दिया है, मसाई जनजाति के लोग लकड़ियों, झाड़ियों और मिट्टी के से गोलाकार झोपड़ी बनाते थे। ये भी सही है। आप इसको जाके गूगल पे भी पढ़ सकते हैं अगर इसका कंटेंट आपके पास नहीं है तो। इसका हमारा तीनों ही विकल्प सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो ये नंबर का दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट में दिया है, तांबा सामान्यतः पाया जाता है सिराओं और जमाव के रूप में। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, कोयला अवसादी प्रकार के रूप में पाया जाता है। ये भी सही है आपका। बॉक्साइट अवशिष्ट पदार्थों के रूप में पाया जाता है। ये भी सही है। तो आपका तीनों ही कथन सही है, ठीक है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक राज्य है। तो ये कथन हम लोगों का सही है। वैसे हम लोगों का पाम ऑयल बहुत कम होता है, लेकिन जो होता है उसमें आंध्र प्रदेश सबसे अधिक है। आते हैं, इसमें दिया है, भारत विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा आयातक है, क्योंकि यहाँ पाम ऑयल बहुत कम होता है, इसलिए हमें उन लोगों को ख़रीदना पड़ता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। इसमें दिया है, सामान्य जनसांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, भारत में लिंगानुपात को प्रति बाजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का कथन सही है। दूसरा दिया है, भारत में साक्षरता दर 5 वर्ष से अधिक आयु की उस जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाती है जो किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सके। 5 की जगह पर 6 होना चाहिए था, ठीक है। इसमें देखिए, भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु के जनसंख्या, ठीक है। 7 वर्ष से अधिक लोगों को यहाँ पर करना चाहिए था, 5 नहीं 7, ठीक है। 7 आप याद रखिएगा इसको। तो ये हम लोगों का दूसरा स्टेटमेंट अगर गलत हो जाएगा तो इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे।
हाँ तो दोस्तों ये देखिए प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया है, डायग्राम भी बनाया गया है। इसमें लिखा है कि आयु लिंग जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित ग्राफ पर विचार कीजिए और यह निम्नलिखित में से किस देश की जनसांख्यिकीय संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक घंटी के आकार का बना हुआ है और साथ ही ऊपर की ओर पतला होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और इससे क्या ज्ञात होता है, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है, जिसके कारण यहाँ आबादी स्थिर आपको दिखाई दे रही होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे कहीं बढ़ रहा है, तो इस तरह हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक घंटी के आकार का आपका दिखाई भी दे रहा होगा। तो यह जो है ये ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। तो हम लोग का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, युग्मों पर दिया है, सुर्खियों में रहे देश, क्षेत्र और देश। ठीक है, ओडेसा, ओडेसा जो है वो यूक्रेन में है, बात सही है। इसको विश्व धरोहर में भी रखा गया है इस स्थल को। और यह काला सागर जो क्षेत्र है उसके आसपास स्थित है। ठीक है, तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट सही मिलान किया हुआ है। दूसरा दिया है माउंट एसो। तो माउंट एसो जो है यह एक ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। यह जापान में है, फिलीपींस में नहीं है। तो ये हम लोग का गलत मैच किया हुआ है, जापान में है। और इसमें दिया है निकोसिया आइप्रस, निकोसिया आइप्रस में है। ये बात बिल्कुल ही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, लेफोक्सिया नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव अभी जल्द जल्द हुआ है, इसलिए यह न्यूज़ में है। तो ये हम लोगों का सही हो जाएगा स्टेटमेंट, बाकी दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन केवल दो युग में ही सही होंगे। आगे चलते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले साइट्स फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित है। तो ये जो साइट्स फंड है यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो भी फंड इकट्ठा होते हैं वो हरित क्षेत्र के लिए खर्च किए जाते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री चीज़ों को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का बी हो जाएगा स्टेटमेंट। आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें दिया स्थानांतरित कृषि किए जाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित युगों पर विचार करने के लिए कह रहा है। हाँ तो देखिए पहला दिया है मिल्पा। मिल्पा को जो क्षेत्र है, मिल्पा को मध्य अमेरिका में कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम दिया गया है मध्य अमेरिका में, इंडोनेशिया में नहीं। तो ये गलत हो जाएगा। इंडोनेशिया में लादांग, ये यहाँ पे जाएगा। लादांग जो हमारा स्थानांतरित कृषि है, लादांग के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया में। झूमिंग जो है ये हम लोगों का बिल्कुल सही है, झूम कृषि हम लोग का ये बिल्कुल सही है। टोक्या, टोग्या श्रीलंका में जाना जाता है। तो श्रीलंका में चेना कहते हैं इसको। ठीक है, टोगा नहीं कहते, टोगा कहते हैं आपका मलेशिया में। तो ये भी हम लोगों का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर ए हो जाएगा, केवल एक युग में सही है। आगे चलते हैं, आप इसको रट लीजिएगा, रटने वाला ही है। 38 दिया है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी ऋतु प्रवास करती है। ठीक है, तो देखिए बकरवाल ये करते हैं। ठीक है, और ये देखिए गद्दी ये भी करते हैं। और ये आपका चौथा जो है भोडिया, ये भी करते हैं। ये सब हिमालय क्षेत्र के आसपास कहीं पाए जाते हैं, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी एवं भूटिया। तो ये अभी संसद में भी इस पर गृह मंत्री ने कुछ बयान दिया था, जब क्या कहते हैं कश्मीर का जो वो रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था। तो ये गुज्जर, बकरवाल, उसके बाद से गद्दी और ये भोडिया, इन सब का नाम लिया गया था, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, इसलिए हम लोगों का विकल्प नंबर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं और आगे का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे ऊपर लेकर जाकर देखते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि चेन्नई को प्रायः
चेन्नई को प्राय भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है और इस संदर्भ में निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए डेट्रॉयट प्रसिद्ध है और चेन्नई के साथ समानता रखता है। तो ये सीधे सीधे आपका ऑटोमोबाइल समझ लीजिए, वहाँ पर काफ़ी इसी का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 दिया है कि ये पत्तन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय निकायों के आर पार होने वाले डाक तथा यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं और ये पत्तन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जल निकाय के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पत्तन का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है। तो ये पैकेट स्टेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का विकल्प हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, ये सब फैक्ट वाले हैं तो इनको आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि निम्नलिखित बांधों जलाशयों में को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये भी एक तरह का मैप का क्वेश्चन है, तो आप मैप में इसको देखिएगा। इसमें पहले आपका आएगा ये टिहरी बांध, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा गांधी सागर, फिर आपका आएगा नागार्जुन सागर, फिर आएगा वेट्टूर। तो हम लोगों का विकल्प हो जाएगा सी। आप इसको मैप में देखिएगा, बिल्कुल आपको सही सही दिखाई देगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में सुर्खियों में रही अगस्त कुंडम वेधशाला कहाँ स्थित है। तो ये है अगस्त कुंडम वेधशाला केरल में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 दिया है, नीचे दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। तो ये सब जो आपका दिखाई दे रहा है ये किससे संबंधित है, आप इसको पढ़ सकते हैं। देख, गुरुग्राम, मेरठ रोड, ये सब जो आप कहाँ से किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। ये हम लोगों का विकल्प नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित कारकों में कौन से कारक किसी विशेष स्थान की जनसंख्या घनत्व के में वृद्धि हेतु उत्तरदायी हैं। तो वृद्धि हेतु अगर उत्तरदायी की बात हम करें तो तीनों ही विकल्प हम लोगों के सही हो जाते हैं। आर्थिक अवसर और उपजाऊ मैदान मृदा और उत्तर प्रसार, ये सारे ही इसके आर्थिक जनसंख्या वृद्धि घनत्व के कारक कहीं ना कहीं हैं। आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक और जनजाति से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों पर विचार करने के लिए कह रहा है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है मलेशिया, तो ओरंग असली ये बिल्कुल सही है, समुदाय यहाँ पर मलेशिया में मिलता है। बाकी ये दोनों आपस में ऐसे हैं, ठीक है। कांगो बेसिन में इंडियन जनजाति कहाँ मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। इंडियन जनजाति ये जो है कांगो बेसिन में, और पेंगुइन समुदाय के लोग एकमात्र करते हैं काष्ठफल, ठीक है। तो ये हम लोगों का गलत मिलान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका विकल्प नंबर हम लोगों का 45 का हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। ये तीनों ही स्टेटमेंट हम लोग के सही होंगे। अमेजोन बेसिन में इंडियन जनजाति मिलती है, कांगो बेसिन में पिग्मी, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ये फैक्ट है, फैक्ट कभी कभी भूल जाता हूँ तो सब लोग भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं। मलेशिया जो दिया है, ये जनजातीय समूह औरंग असली मलेशिया में पाए जाते हैं। अमेजोन बेसिन में इंडियन जनजाति मिलती है, कांगो बेसिन में पिग्मी मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हम लोगों के सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इसमें दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से प्रवास की कौन सी अंतर्राज्यीय प्रवास में प्रवासियों की अधिकतम हिस्से को दर्शाती है। तो ये देखिए, ये जो अधिकतम हिस्सों के ग्रामीण से ग्रामीण महिला प्रवसन, ठीक है। प्रसाव जो है ग्रामीण से ग्रामीण महिला का जो प्रसाव है वो है, क्योंकि आप देखिए जब शादी होता तो ज़्यादातर महिलाएं ही, ज़्यादातर क्या 100% महिलाएं ही जाती हैं तो एक घर से दूसरे घर, तो इसलिए हम लोगों का विकल्प हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रमुख तर्क तो यही है इसका। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है निम्नलिखित
में से कौन सा उद्योग भार ह्रास वाले कच्चे मालों से प्रभावित होते हैं? तो इसका आपका देखिए सूती वस्त्र, ये भार ह्रास के कारण नहीं प्रभावित होते। तो एक जहाँ जहाँ है उसको निकाल देंगे तो दो विकल्प हम लोगों का अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। उसके बाद से आपका पूछ रहा है लोहा एवं इस्पात, बिल्कुल ये सही बात है। चीनी उद्योग, ये भी सही बात है। कंप्यूटर चिप में आपका क्या भार ह्रास होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। हम लोग का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। मान लीजिए चीनी उद्योग, मान लीजिए आप गन्ने का उत्पादन करते हैं, तो अगर मिल दूर है, ले जाते सूख जाएगा तो उसका ह्रास हो जाएगा, एग्जाम्पल के रूप में आप सोच सकते हैं। तो हम लोग का विकल्प नंबर बी होगा। अब 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित महाद्वीपों को उनके जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जनसंख्या एशिया में है, ठीक है। उसके बाद यूरोप में, फिर आपका है उत्तरी अमेरिका में। तो आपका ये सीक्वेंस से ही ये सही हो जाएगा, आपका विकल्प नंबर बी घटते क्रम में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। हम लोगों ने आज 49 क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन कर लिया है। दो लेक्चर और इसमें बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी इसको भी लाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका सभी को लाभ हो। जो गांव में रहते हैं, जिनके पास विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रहा है, उनको भी लाभ हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।